अखंड ज्योति। लेख अप दीपो भव। जीवन के हर पहलू में, वो चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए शिक्षा से लेकर धर्म अध्यात्म का वृहद तंत्र खड़ा है। शिक्षकों एवं गुरुजनों का मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद शिष्यों एवं साधकों के जीवन में गति लाते हैं, प्राण फूंकते हैं व अभीष्ट लक्ष्य की ओर गतिशील करते हैं। लेकिन इतने भर से सब कुछ नहीं हो जाता। मंजिल के अंतिम मुकाम तक व्यक्ति को अपने ही बलबूते पहुंचना होता है, अर्थात अपने पुरुषार्थ को करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। जीवन में एक दौर ऐसा आता है जब प्रत्यक्ष मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं हो पाता, और यदि यह रहता भी है तो अपनी पात्रता के अभाव में इसका सीधा लाभ व्यक्ति नहीं ले पाता। बाहरी अवलंबन पर अतिशय एवं अनावश्यक निर्भरता व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में बाधक भी बनती है। इससे बाहर निकलकर अंततः साधक, शिष्य एवं मुमुक्षु को अकेले ही बढ़ना होता है। जैसे पर्वतारोहण हो या कोई खेल या अन्य कला एवं विधा, शिक्षक की भूमिका प्राथमिक शिक्षण देने के एक स्तर के बाद समाप्त हो जाती है। आगे शिष्य को अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी मंजिल तक दूरी स्वयं ही तय करनी होती है। अध्यात्म पथ पर तो ये नियम विशेष रूप से लागू होता है। जहाँ नित्य चेतना के नए रहस्य उद्घाटित हो रहे होते हैं, साधक रोज नई चुनौतियों का सामना कर रहा होता है। बाहर मार्गदर्शन की बैसाखी का अभ्यस्त मन ऐसे में अधिक दूर नहीं जा सकता। हर बात के लिए मार्गदर्शन का मुंह ताकते रहने के कारण स्वतंत्र चिंतन एवं अंतःस्फूर्त प्रेरणा कुंद पड़ने लगती है। ऐसे में गुरु के सानिध्य के स्वयं पथ के आरोहण की वह सोच भी नहीं पाता। एक तरह से साधक अतिरिक्त विकास की दृष्टि से कंफर्ट जोन में रह रहा होता है, जिसके बाहर निकलने का वह साहस ही नहीं कर पाता। और एक तरफ कर्मकांडी ढर्रे पर उसका साधना पथ बढ़ रहा होता है। यहाँ भगवान बुद्ध के जीवन के अंतिम दिनों से जुड़ा कथानक प्रासंगिक होगा। भगवान बुद्ध अपनी अंतिम शिक्षा दे चुके थे। उनका संसार से विदाई का समय समीप आ चुका था। उनके सबसे समीपस्थ एवं प्रिय शिष्य आनंद की दशा गहरे अवसाद विषाद से गुजर रही थी। दिन रात भगवान बुद्ध के साथ रहने के कारण उनका प्रत्यक्ष संग, साथ एवं उपस्थिति आनंद के जीवन का परम सत्य बन चुकी थी। हर उलझन एवं द्वंद्व का समाधान ऐसे में चर्चा के साथ हो जाता। इस प्रत्यक्ष सानिध्य एवं मार्गदर्शन के बिना आनंद जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अतः आकुल हृदय से आनंद ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि भगवान, आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे? कहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे? साधना पथ पर कैसे आगे बढ़ेंगे? उस समय बुद्ध भगवान ने आनंद को अप दीपो भव का उपदेश दिया कि तुम सबको अपना दीपक स्वयं बनना होगा। हमारा काम समाप्त हो चुका। जो शिक्षा जीवन भर के अनुभव का सार हमें देना था, हम दे चुके हैं। अब उसे अपने जीवन का सत्य बनाने के लिए अनवरत प्रयत्न, चेष्टा एवं साधना स्वयं करनी होगी। मेरे संग साथ की बैसाखी के सहारे अधिक दूर तक नहीं बढ़ सकोगे। स्वतंत्र चिंतन, मनन एवं आत्म साधना द्वारा अपना प्रकाश स्वयं खोजो। जैसे जैसे साधना पथ पर आगे बढ़ते जाओगे, बुद्धि प्रज्ञा के आलोक में प्रकाशित होती जाएगी। इसी के साथ हमारा मार्गदर्शन जागृत प्रज्ञा के रूप में भीतर से ही मिलता रहेगा। यही भारतीय परंपरा में गुरु के महत्व व गुरु की सीमाओं का सार है। शिष्य का धर्म गुरु की इच्छा, संकल्प एवं शिक्षाओं का सांगोपांग पालन करते हुए साधना पथ पर आगे बढ़ना है। फिर गुरु स्वतः ही सद्गुरु के रूप में शिष्य के अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वह उनका मार्गदर्शन सतत अंतःकरण से मिलता रहता है। उनकी स्थूल उपस्थिति का अभाव ऐसे में अप्रासंगिक हो जाता है। गुरु के प्रति श्रद्धा के साथ प्रारंभ की हुई यात्रा निष्ठा के सोपानों को पार करते हुए प्रज्ञा के रूप में अंतर में आलोकित होती है।
इसी जागृत अंतर्प्रज्ञा के रूप में फिर सद्गुरु शिष्य साधकों के आध्यात्मिक पथ को प्रकाशित करते हैं। अपदीपो भव का सत्य हमें अध्यात्म पथ पर अपने आदर्श एवं गुरु के प्रति अंधभक्ति से भी सजग करता है। अपने विवेक के आधार पर उनकी शिक्षाओं का पालन व अनुसरण करना होता है। अपनी प्रकृति, स्वभाव, आवश्यकताओं आदि को देखते हुए अपनी राह गढ़नी होती है। शिक्षाओं को अपने अनुकूल ढालना होता है। जीवन पथ का अनुसंधान करना होता है, जो सबके लिए उनकी प्रकृति एवं स्वभाव के अनुरूप भिन्न होता है। अपदीपो भव का संदेश हमें एक दीपक की भांति घोर अंधकार के बीच जलने के लिए प्रेरित करता है। अंधकार कितना ही भारी क्यों ना हो, यदि हम दीपक की तरह जलने के लिए कटिबद्ध हैं तो यह साहस जीवन के पथ को प्रकाशित करने वाला सिद्ध होगा, जिसके प्रकाश में न जाने कितने अंधकार में भटक रहे राहियों को दिशा मिलेगी, प्रेरणादायी प्रकाश मिलेगा। इस तरह इसमें स्वयं प्रकाशित होने के साथ दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर जीने का भी दर्शन निहित है। यही एक शिष्य, एक साधक का साधना पथ है। अपनी गुरु की शिक्षाओं व इच्छा के सार को हृदयंगम करते हुए उस पथ पर एक नैष्ठिक साधक की भांति अपार धैर्य के साथ आरूढ़ रहना, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने आदर्श की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना व आत्मज्ञान के प्रकाश में आध्यात्मिक पथ पर बढ़ते हुए चेतना के शिखर का आरोहण करना, इसे ही साधक का साधना पथ कह सकते हैं।